Hello बच्चों, let's see this question. Which set of compounds in the following pair of ionic compounds has the higher lattice energy? हमें ये तीन पेयर दिए हुए हैं, 1, 2 और 3 रोमन में, और हमें बताना है कि इन पेयर्स में से किसकी लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होगी अपने इंडिविजुअल पेयर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें देनी होती है इन ऑर्डर टू ब्रेक और लाइक डिसोसिएट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों, इनटू इट्स आयंस। तो और जो ये लैटिस एनर्जी होती है ना, एलई लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर होता है चार्ज वाला। कौन सा चार्ज? प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस पे, कि जो इसके आयन होते हैं ना, उसके आयन के चार्जेस का प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस पे। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, डायरेक्टली कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा आपकी लैटिस एनर्जी हो जाती है बच्चों, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी, वो है बच्चों साइज का। और साइज के ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी साइज ऑफ आयंस के, कि जितना बड़ा आयन होगा उतना डिफिकल्ट होगा उसके लिए लैटिस बनाना, और जितना छोटा होगा उतना कॉम्पैक्ट होगा, उतने इजीली वो लैटिस बना लेगा बच्चों, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे अब हमें ये ऑप्शंस चेक करने हैं। तो पहला जो पेयर है वो है KCl एंड MgO का। तो KCl के केस में हमारे पास है K प्लस Cl माइनस, और MgO में हमारे पास होगा Mg2 प्लस O2 माइनस। चार्जेस अगर मैं देखूं, चार्जेस का प्रोडक्ट, तो KCl में तो +1 +1 होगा, और MgO में क्या होगा? +2 -2 यानी कि 4, मैग्नीट्यूड 4, यानी कि चार्ज का प्रोडक्ट किसका ज्यादा? MgO का ज्यादा। तो किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? KCl और MgO में से MgO की हो जाएगी। मैंने सर्कल कर दिया उसको, ठीक है। ओके, सेकंड पेयर देखते हैं आपका। सेकंड पेयर है बच्चों LiF एंड LiBr। अब यहाँ पे दोनों की केसेस में Li प्लस F माइनस और Li प्लस Br माइनस है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट्स ऑफ चार्जेस इज सेम, क्योंकि दोनों का ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा, मैग्नीट्यूड 1 ही आ रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चार्जेस वाले फैक्टर से डिसाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम रोल प्ले कराएंगे किसका? साइज ऑफ आयंस का। दोनों में Li प्लस आयन तो कॉमन है बच्चों, तो रोल प्ले करेगा ये F माइनस और Br माइनस आयन। किसका साइज बड़ा है? हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फ्लोरीन से ब्रोमीन जाते हैं तो ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, और डेफिनेट बात है अगर एनायन है तो ब्रोमीन का एनायन भी बहुत बड़ा होगा साइज में एज कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन। मगर लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, इसलिए क्योंकि फ्लोराइड आयन का साइज छोटा है, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मोर हो जाएगी, मोर, है ना। और इसका मतलब क्या है कि LiF की लैटिस एनर्जी मोर होगी, ठीक है बच्चों। क्लियर कट चीज थी ये तो। ओके, अब अगला ऑप्शन कौन सा है अपने पास? अगला ऑप्शन है Mg3N2 एंड NaCl वाला बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारा का चार्ज इलेक्ट्रिक काम आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि Mg3N2 और NaCl जब कन्वर्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है? Mg2 प्लस है और N3 माइनस है, जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, जो कि 3 × 2 6 होता है। और NaCl केस में +1 × -1, that will be only 1 only. So due to greater product of ionic charges, Mg3N2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी बच्चों। लेट सर्कल इट एज वेल। अब कौन से ऑप्शन में MgO, LiF, Mg3N2 दिया हुआ है वो देख लो। वो दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर डी में, MgO, LiF, Mg3N2, यस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। थैंक यू।